बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, उसी स्टोरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करनी हैं। और स्टोरी लेटेस्ट है, आपको मालूम है खुशाब का इलेक्शन हुआ PP 84, वहाँ नून लीग, ये सीट जनरल इलेक्शन में भी नून लीग ने ही जीती थी। तो उनके उम्मीदवार के और उन MPA के इंतकाल के बाद बाई इलेक्शन हुआ और उस बाई इलेक्शन में भी नून लीग जीत गई। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आज वो तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। और दोबारा क्या हुआ है कि ये जो असम्बलियाँ तोड़ने की बाज़गश्त है, ये ठंडी नहीं हो पा रही, ये बाज़गश्त कम नहीं हो पा रही। इसकी क्या वजह है, इस पे बात करेंगे। जनाब, आ जाएं ज़रा खुशाब इलेक्शन पर। आम तौर पे कहा जाता है ना कि जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं वो हुकूमत जीतती है। हाँ, तकरीबन एक ट्रेंड है। और इसी वजह से PTI जब अपोजिशन में थी, जब खान साहब, कप्तान साहब जब अपोजिशन में थे, और तमाम के तमाम तकरीबन बाई इलेक्शन ख़ास तौर पे पंजाब में नून लीग जीत जाती थी। और जनाब खान साहब फरमाते थे कि क्या कमाल की बात है, जो ज़िमनी इलेक्शन या बाई इलेक्शन होता है वो तो जीतती ही हुकूमत है। अच्छा, उसमें एक लॉजिक है ना, उसमें एक मंतिक है, वो हुकूमत क्यों जीतती है? हुकूमत इस वजह से जीत जाती है ज़िमनी इलेक्शन या बाई इलेक्शन कि जो वहाँ के इलाके के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि इस 1 या 2 सीट से या 4 सीट से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला, हम ऐसा करें कि हुकूमत के उम्मीदवार को ही वोट डालें ताकि इलाका कोई तरक्की करे, कुछ न कुछ जो है ना हमें मिले, हुकूमत की इधर कोई तवज्जो हो। अगर आप अपोजिशन के उम्मीदवार को जितवाएंगे तो फिर उसमें क्या होगा? फिर तो अगर हुकूमत का उम्मीदवार हार जाएगा तो हुकूमत की इस इलाके पर तवज्जो नहीं होगी। ये बात होती है, ठीक। लेकिन इंतहाई आप देखें PTI के लिए बहुत ही लम्हे फ़िक्रिया है कि हुकूमत होते हुए सेंटर में भी और पंजाब में भी। अब इसका मतलब है कि अवाम इतने मायूस हो चुके हैं और ये कोई वो नतीजा निकाल चुके हैं कि जो पहले वाले थे उन्होंने कौन सा पहाड़ गिरा दिया है। जो PTI के पहले वाले लोग हैं, जो MNAs और MPAs हैं, जो वज़रा हैं, जो हुकूमत है पंजाब की भी और फेडरल की भी और खैबर पख्तूनख्वा की भी, चलें बलूचिस्तान में मखलूत है, उन्होंने कौन सा ऐसा तीर मार लिया, उन्होंने कौन सी ऐसी दूध और शहद की नदियाँ बहा दी कि एक और को भेज दें तो ये जनाब उसमें कोई इजाफा कर देगा। इसका मतलब है इतनी ज़्यादा मायूसी है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जब हुकूमत स्टेबल हो ना तो तब भी ज़िमनी इलेक्शन में आम तौर पे ये कहा जाता है कि वो ज़िमनी इलेक्शन या बाई इलेक्शन में हुकूमत को जब हवा चल पड़े कि भाई हुकूमत स्टेबल भी नहीं, वो इनस्टेबल है, आज गई या कल गई, उस सूरत में भी अपोजिशन को। इसका मतलब ये है कि लोग नून लीग पर उस वक्त भी एतमाद कर रहे हैं जबकि उनको पता है कि अब नून लीग उनको क्या दे सकती है, वो तो अपोजिशन में है। लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत से लोग इतने तंग आ चुके हैं। और दूसरी फिर वजह यह भी हो सकती है, और डेफिनेटली वो मरियम नवाज़ साहबा ने भी कहा, शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया इसी पर, और मैं इस जो दूसरी वजह बता रहा हूँ वो उसके अलावा है। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि वो खैर मरियम नवाज़ साहबा तो कई दफ़ा कह चुकी हैं कि वो नवाज़ शरीफ साहब का वो बयानिया, वो नैरेटिव, वो वर्ड को इज़्ज़त दो, और वो जनाब मज़ाहमती बयानिया, मज़ाहमत वाला, ठीक है ना, मुकाबले वाला बयानिया, वो इतना सरायत कर चुका है कि अब वो लोग उसके साथ पैरेलल हो गए हैं, अब लोग उस बयानिए के साथ जुड़ गए हैं। इसमें भी डेफिनेटली वज़न हो सकता है। मैंने आपसे कहा ना कि इस खुशाब के इलेक्शन जो PP 84 का इलेक्शन हुआ है, अच्छा, इस इलेक्शन में नून लीग ने जनरल इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल की थी इस नशिस्त पर, और अब भी कामयाबी हासिल की है। लेकिन फ़र्क है, जनरल इलेक्शन में तकरीबन कोई वो 6000 वोटों के मार्जिन से नून लीग जीती थी, लेकिन ये बाई इलेक्शन में 10,000 से ज़्यादा मार्जिन पर नून लीग जीती है। ये भी बहुत बड़ी बात है, PTI के लिए भी लम्हे फ़िक्रिया है। तहरीक लब्बैक जनरल इलेक्शन में को 10-12 हज़ार वोट उन्होंने लिए थे, लेकिन इस इलेक्शन में कोई 5-6 हज़ार वोट लिए।
ये भी बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है, ये भी बहुत बड़ी एक तब्दीली की तरफ। मैं इस वजह से ना मैंने नोट किया ना बहुत सारी चीज़ों को। अच्छा, आ जाए जनाब पीपल्स पार्टी पर। जनरल इलेक्शन में जनाब पीपल्स पार्टी के तकरीबन को 1350 वोट थे, ठीक, लेकिन इसमें उनके टोटल कोई तकरीबन 235 या 240 वोट हैं। ये आ जाएगा वो नतीजा जो है ना, जो इलेक्शन कमीशन भी सरकारी नतीजा जारी करेगा। अब तक की जो इतलात हमने देखी और या अब तक की जो रिपोर्टर से बात की और बाकी जो नतीजा आया गैर हतमी गैर सरकारी, कोई 240 या 250 ये पीपल्स पार्टी के वोट हैं। तो फिर तो ये वही वाली बात हुई ना पीपल्स पार्टी का, जैसे वो भाई पंजाब नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो बात ये है कि इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जमातों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि अभी कराची का इलेक्शन हुआ NA 249, उसकी भी आज गिनती है। हो सकता है जब आप वीडियो सुन रहे हों तो उस वक़्त वो गिनती हो चुकी हो, या 9 बजे बुलाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम को जमातों को, और थोड़े से वोट हैं, मेरा ख्याल है चंद घंटों में ही वो दोबारा गिने जाएंगे। और उस गिनती के नतीजे में मुझे नहीं पता कि रिज़ल्ट कोई तब्दील होता है या नहीं, और अगर हुआ तब्दील तो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, बहुत बड़ी बात होगी। अब मुझे नहीं पता, वो हो सकता है अभी आप जब सुन रहे हो तो उसका रिज़ल्ट आ चुका हो और आपके सामने हो रिज़ल्ट, अगली वीडियो में मैं डिस्कस भी करूँगा। तो खैर, अब बात ये है कि ये बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके एक बात है कि मैंने सुना कुछ सोर्सेज से कि कुछ कंट्रोल टावर को नए वफ़ादार चाहिए, ठीक, और उन नए वफ़ादारों के लिए बहुत सारे लोग बता रहे हैं, बहुत सारे दोस्त बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई गोटी सेट हो गई है, ठीक है। अच्छा, मैंने फिर सवाल, क्योंकि आपको पता है ना मैं ख़ुद कहता रहता हूँ कि जहाँ सवाल ना हो तो वहाँ सवाल शुरू हो जाता है। तो मैंने सवाल किया, मैंने कहा यार बात ये है कि सिंध की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, चलें कोई बलूचिस्तान में इधर उधर मिक्सअप करके या वैसे, लेकिन मसला ये है कि पंजाब एक बड़ा डिसाइसिव फैक्टर अदा करता है। और पंजाब में जितने भी सर्वेज़ हो रहे हैं आप देखें, हालत ये है कि NA 249 में टोटल को 680 के 685 वोटों का फ़र्क है, ठीक है, और वो भी कराची में। इसका मतलब ये है कि कराची के अवाम ने भी अगर नून लीग के बयानिए को और या नून लीग को इतना बड़ा वोट दिया कराची के अवाम ने भी, तो फिर तो आप पंजाब में तो सोच ही नहीं सकते ना। तो मैंने कहा फिर जब तक ये पंजाब में ना हो तो फिर तो बड़ा अजीब व गरीब सा लगता है। खैर, इधर कोई मुमकिन नामुमकिनात में से कुछ नहीं होता, बहुत सारी कोई गैबी ताकतें आ जाती हैं और पता नहीं वो क्या, कभी RTS को बिठा देती हैं और कभी किस तरीके से हो जाता है। लेकिन अब मसला ये है कि मैंने कहा कि जब तक पंजाब में ना हो तो ये पंजाब में कैसे होगा, मैंने ये सवाल किया। तो उन्होंने कहा कि जनाब, अच्छा वो खैर मुझे ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा, मैं उनकी ओपिनियन बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई प्लान ये है कि विनिंग हार्सेस को लाया जाएगा, यानी वो जो इलेक्टेबल्स होते हैं उनको लाया जाएगा और आज़ाद लड़वाया जाएगा, और आज़ाद के बाद फिर वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, फिर मैंने कहा भाई कितने आज़ाद होंगे आखिर, ठीक है ना, और कितने विनिंग हार्सेस होंगे। विनिंग हार्सेस आज भी नून लीग के साथ राब्ते में हैं, ये मुझे पता है ज़ाती तौर पे भी। जो इलेक्टेबल्स हैं वो नून लीग को मिन्नतें कर रहे हैं, उनको हवाओं के रुख का पता है। लेकिन एक बात है, एक इस बात में वज़न है नो डाउट, कि जो कंट्रोल टावर है वो ये चाह रहा है कि अगर नून लीग जीत भी जाए तो कम से कम उसकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ना हो, कम से कम उसकी 2/3 मेजॉरिटी ना हो। ये इस प्लान पर अमल हो रहा है। इस प्लान पर कभी किंग पार्टी बना के, कभी जो है ना किसी पर हाथ रख के, यानी उसी तरीके से एक डिवाइड हो जाए सिलसिला, एक ऐसा हो जाए कि उनको किसी के साथ कोई मखलूत कुछ बनाना पड़े या कुछ किसी की मोहताजी हो। अगर पंजाब में बना पाएँ तो सेंटर में मखलूत हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वो कोई कंट्रोल टावर अपने प्लान में हर दफ़ा कामयाब भी हो जाए। बाज़ औक़ात अवाम बहुत सारों के प्लान का मिलियामेट कर देती है, तो कर देते हैं अवाम। लेकिन अब बात ये है कि ये प्लान ज़रूर है
क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि जब किसी के पास 2/3 मेजॉरिटी आती है तो फिर वो बहुत कुव्वत उसके पास आ जाती है और वो बहुत पावरफुल बन जाता है। लेकिन अभी तक परेशानी ये है कि अभी तक उनको समझ नहीं आ रही। खुद मैं समझता हूँ कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज तो जो परेशान हैं सो हैं, अवाम तो जो परेशान है सो है, उनकी तो चीखें निकल गई हैं। लेकिन इस वक्त कंट्रोल टावर भी जो है ना बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से परेशान है। ये अंदर की बात कुछ अंदर के सोर्सेज बता रहे हैं। उसकी वजह है कि एक वो सोच रहे हैं कि यार अपना जो है ना प्रोजेक्ट बिल्कुल नाकाम हो गया, जो मुबैना प्रोजेक्ट था, जो लोग कहते हैं जिनको लाए वो नाकाम हो गए, और इस नाकामी के नतीजे में नाकामी का मलबा अब की दफ़ा ग़ालिबन पहली दफ़ा होगा कि जो नाकामी का मलबा है वो सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई हुकूमत या पीटीआई पर नहीं आ रहा, बल्कि लाने वालों पर भी आ रहा है, यानी कंट्रोल टावर पे भी पड़ रहा है। और इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि यार ये क्या हुआ कि पहले तो यूँ होता था कि जो भी डिस्क्रेडिट वो चला जाता था हुकूमत को और बाकी जो है ना बहुत ही अपने मज़े ही मज़े। लेकिन अब की बार ये जो नाकामी का मलबा है वो हम पे भी साथ आ रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और अब इससे जान कैसे छुड़वाई जाए इस तरीके से। अब खान साहब, जो मैं दूसरे टॉपिक उसके साथ रिलेट करना था, खान साहब ने कहा कि जनाब अब अगर इस तरीके से मुझसे जान छुड़वाई गई या जो प्लान बनाए गए या जिस तरीके से जो कंट्रोल टावर ने मुझे बदनाम करने की कोई कोशिश की या मेरा तो मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँगा। उस वक्त जब सोचूंगा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है। असद उमर साहब का बयान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि खान साहब को अगर अचीव ना करने दिया गया कुछ अपना मकासद तो असम्बलियाँ तो, क्योंकि खान साहब को पता है भाई, मैंने एक पीटीआई के दोस्त से बात की और मैंने उसे कहा कि भाई आपको नहीं पता कि अगर खान साहब असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो आप ज़रा ख़ुद देख लें। अभी मैं इसी इलेक्शन में खुशाब वाले जब रिज़ल्ट आने लगे तो फिरदौस आशिक अमान साहबा का एक बयान पढ़ रहा था और वो बयान ये था कि जनाब के भाई जो है ना नून लीग तो अपनी ही बस सीटें जीतती है, जो उनकी अपनी सीटें। तो मैंने कहा भाई ये नौशहरा वाली सीट उनकी अपनी थी, ये NA 249 में जो को 600 वोटों का टोटल फ़र्क आया तो इतनी उनकी अपनी थी। आप पहले नंबर से 5वें 6ठे नंबर पे जा लगे। तो बहरहाल बात ये है कि वो खान साहब भी जो है ना वो उनको भी मालूम है कि अगर मैंने हाँ पीटीआई के दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार खान साहब असम्बली तोड़ने की अगर बात करते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे वो कर भी चुके हैं कि ये लो अपना सारा कुछ पड़ा है फिर मैं अपनी असम्बली तोड़ देता हूँ, और ये भी बिल्कुल अथेंटिक सोर्सेज ने कहा कि जनाब इस तरह का पहले कुछ था कि जी इस तरह की अगर कोई हो सूरत हाल चले तो वो आरिफ अलवी साहब के पास असम्बली ऑलरेडी मौजूद है तो वो तोड़ देंगे असम्बली, मतलब प्राइम मिनिस्टर के आर्डर के मुताबिक। तो अब मैंने कहा कि अगर आपको नहीं मालूम कि भाई अगर आप जाते हैं तो आप ये देखें कि सिंध में जितने इलेक्शन हुए, बलूचिस्तान में जितने हुए, इवन खैबर पख्तूनख्वा में हुए, नौशहरा के अंदर आप हार गए और इसी तरीके से पंजाब में आप सारे इलेक्शन हार गए और बुरी तरह हारे। तो क्या आपको नहीं पता कि अगर आप असम्बली तोड़ेंगे तो असम्बली तोड़ने के नतीजे में आपको कुछ नहीं मिलना, आप तो पिट जाओगे। और उन्होंने कहा कि खान साहब के माइंड में है कि हम भले पिट जाएँ लेकिन नून लीग आएगी, और नून लीग जो है ना बहुत सारों को फिर कबूल नहीं है। तो मकसद कहने का ये है कि वो जो है ना खान साहब एक धमकी दे रहे हैं कि अगर देख लो कि अगर इस तरीके से मुझे या मेरे ख़िलाफ़ को प्लान होगा या मुझे कहा जाएगा कि वसीम अकरम प्लस को तब्दील करो या और भी कोई इस तरह का मसाइल होंगे, मसाइल तो हैं नो डाउट, ये वो वाली बात नहीं है। अच्छा, मुझे लोग कह भी रहे थे बहुत सारे कि वो जो पहले बात की जाती थी ना कि खान साहब का जो को रखने तक 2028 तक का प्लान है, कहते उस प्लान में भी चेंज आ गया है। खैर से वो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जिस तरह से आमतौर पे पंजाबी कहते हैं होना आराम ही, ठीक है ना। तो वो बात ये है कि उस प्लान में भी जो है ना चेंज आ गया है। वो कंट्रोल टावर के जो माइंड में था या किसी भी पावरफुल के माइंड में था, उस प्लान में भी चेंज आ गया है। तो अब बात ये है कि वो क्या है कि बाज़ गश्त बार बार, मतलब असद उमर साहब ने भी इस तरीके, ये ऐसा मामूली बयान नहीं था, इस बयान ने बड़ा तहलका मचाया। और ख़ान साहब ने भी, और कहते तो हैं कि ख़ान साहब ये जो कोरोना हुआ तो खैर अब मैं इस मिजाज का बंदा नहीं हूँ, तो बहुत सारे अपने लोग उनके जो है ना कह रहे हैं कि वो भी इसी गुस्से का नतीजा था जनाब। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई मुबैना तौर पे उनको नहीं हुआ और वो जनाब इलेक्शन कमीशन ने उनको बुलाया था तो इस वजह से, और कुछ लोगों ने ये भी कहा और ख़ुद पीटीआई के लोगों ने कहा कि वो नाराज़ी की वजह से साइड पे हुए थे, उनको वो एक एहतजाजन साइड पे हुए। तो बहरहाल ये मुबैना तौर पर बहुत सारी बातें हो रही थी। तो अब देखते हैं कि ये क्या होता है, क्योंकि लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है पंजाब में जो यके बाद दीगरे आप देख लें कि जिस तरीके से नून लीग स्वीप कर रही है
और ये तो वो है ना कि जहाँ गवर्नमेंट के सोर्सेज रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं। एक और बात बड़ी काम की और बड़ी पते की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नकवी साहब आपको नहीं मालूम कि जिधर भी खान साहब जाते हैं कोई ना कोई फीता काट देते हैं, भले सच्चा झूठा कुछ भी हो, ठीक हो गया ना, कोई ना कोई पैकेज अनाउंस कर देते हैं। अब उन्होंने कराची में एक पहला पैकेज तो दिया ही कोई नहीं, 1 रुपया नहीं दिया, उन्होंने जाके दूसरा अनाउंस कर दिया। भाई वैसे ही अनाउंस करना वो एक रिवाज और फैशन बन गया है। इसी तरह से जनाब वो असद उमर साहब मना रहे थे और खान साहब गए तो उन्होंने गिलगित के लिए भी बहुत सारा कोई जो है ना अरबों का पैकेज अनाउंस कर दिया। वो भी कोई सिंध में उन्होंने यूनिवर्सिटी कही थी, वो अभी तक भी नहीं बनी। इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर कोई ना कोई जो है ना इस तरीके से दिखावे के मुबैना तौर पर या जिस तरीके से भी वो फीता काट देते हैं और इफ्तार। उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता कि ये फीते काटना और इफ्तिताह करना और जलसे करना और ये तकरीरें करना और ये इलेक्शन का मिजाज बता रहा है और ये तो बिल्कुल ही आखिरी साल होता है। तो क्या खान साहब भी इस चीज़ को तस्लीम कर चुके हैं कि 2021 जो है ना इलेक्शन का साल है और क्या सूरत हाल है? और फिर अगर ये ऐसा कोई सूरत हाल बनती है तो वो तब तोड़ेंगे और फिर अवाम में जाएंगे और अवाम में जाके भी जो है ना यही शहीद बनने की कोशिश करेंगे कि देखें जी मुझे चलने नहीं दिया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब देर हो गई है। अब ये पहले होता तो है, अदरवाइज़ अवाम भी बहुत बाशऊर हैं और वो समझते हैं कि जी 3 साल या 3.5 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। उसके बाद तो डिसेंडिंग आर्डर में एक पोजीशन आ जाती है कि भाई साल 1.5 साल जो आखिरी होता है उसमें तो लोग वो जो है ना वो कहते हैं ना जिस तरीके से वो इलेक्शन मोड में आ जाते हैं। तो अब आप यानी थोड़ा सा वो जैसे होता है ना उखड़े उखड़े से सरकार नज़र आते हैं, ठीक है ना। शेख साहब भी जो कहते थे जनाब कुर्बानी से पहले कुर्बानी, और ये वो आजकल शेख साहब के भी वो दबंग बयान नहीं आ रहे। आजकल बहुत सारे लोगों को चुप लग गई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना इंडिकेशन हैं, कुछ निशानियां हैं। और आपको पता है कि जो समझदार लोग होते हैं, मेरे तमाम व्यूअर्स बहुत समझदार हैं माशाल्लाह, और वो इन इंकशाफात और इन निशानियों से और इन जो है ना सामने अलामात से बहुत कुछ सबक हासिल कर सकते हैं और सबक सीख भी सकते हैं और डिराइव भी कर सकते हैं। बहुत सारा अखज़ भी किया जा सकता है कि है क्या सूरत हाल है और क्या होने जा रहा है। तो अब देखिए क्या होता है। बहुत पॉलिटिकल सूरत हाल एक टर्न ले रही है बहुत तेज़ी के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।